नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। दिगंबर जैन मंदिर राजगढ़ में हुई लाखों की चोरी। पूर्व में भी इस मंदिर में हो चुकी है चोरी। जनाना अस्पताल में नवजात शिशु की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। चिकित्सकों पर लापरवाही का लगाया आरोप। बुजुर्ग की जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत। मृतक बुजुर्ग शराब पीने का था आदी। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बालक झुलसा। ट्रक से तिरपाल हटाते समय हुआ यह हादसा। और अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उपखंड प्रशासन ने तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एसडीएम निहारिका शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में तिरंगा मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में तिरंगा मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे विद्यालय प्रांगण से उपखंड अधिकारी निहारिका शर्मा के नेतृत्व में वाहन रैली कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस विद्यालय प्रांगण में पहुंची। रैली में शिक्षा विभाग के शिक्षक सहित अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। हर बार इसमें एक बढ़ोतरी होती है, एक वृद्धि होती है। हम उसको और जैसे पहले होता था कि 1-2 दिन पहले से मनाते थे, हम अब इसको सप्ताह भर का एक वो पर्व की तरह मना रहे हैं। तो इसमें साफ सफाई रखना, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाना, और इसके हमें निर्देश ऊपर से भी प्राप्त हुए थे और इसे ये हमें स्टेट से भी प्राप्त हुए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुसार हम इसको कर रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे इसको अच्छे से इसका क्रियान्वयन हो, उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। मैम, हाँ, तिरंगे को हमें ये है कि हम इसको सम्मान पूर्वक वो करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको एक बार तो लगा दें, उसके बाद में वो गिर जाए तो हम उसको देखे भी नहीं, और इसको मतलब उसकी गरिमा बनी रहे। तो इसको अगर हम हटाएं भी तो उसको सम्मान पूर्वक हटाएं वहाँ से, अपने घर से। और हर घर तिरंगा अभियान बहुत ही अच्छा है। मतलब पहले ये तो था कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस पे इसको लगाया जाता था, अब हर घर पे इसको लगाया जाता है। तो इससे एक हर नागरिक के अंदर भी एक जिम्मेदारी का भाव आता है कि हमें भी अपने घर में इसको लेके आना है, हमें भी अपने बच्चों को भी इसका महत्व समझाना है। और एक अभियान के तौर पे क्योंकि ये चल रहा है तो स्कूल के जो बच्चे हैं घर जाके अपने पेरेंट्स को भी इसके लिए मोटिवेट करते हैं। और भी कई सारी एक्टिविटीज चल रही है, लोग श्रमदान भी कर रहे हैं कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे कोई और टाइप की रैलीज निकाल रहे हैं। तो इससे हम अपने कर्तव्यों को लेकर, हम अपने जो भी हमें दायित्व है हमारे देश के प्रति, वो भी हमें अपने याद आने चाहिए। थैंक यू। गोविंदगढ़ से श्री श्याम बिहारी मित्र मंडल के तत्वावधान में तृतीय डाक ध्वज यात्रा श्री खाटू श्याम जी के लिए आज प्रातः 6:15 बजे हल्की हल्की बारिश में रवाना हुई। रवाना होने से पूर्व श्री हनुमान जी महाराज मंदिर में पंडित जगदीश शास्त्री ने चांदी की डाक ध्वज का पूजन कराया, जिसमें सभी श्याम भक्तों ने भाग लिया। इसके बाद श्याम भक्त श्री हनुमान मंदिर से रवाना हुए और कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए निकले, जहां कस्बे वासियों के द्वारा कई स्थानों पर श्याम भक्तों का स्वागत सत्कार किया गया। श्री श्याम बिहारी मित्र मंडल अध्यक्ष प्रतीक अरोड़ा ने बताया कि गोविंदगढ़ कस्बे स्थित श्री हनुमान जी महाराज मंदिर जावली वालों से प्रातः 6:15 बजे 80 सदस्यीय दल श्री खाटू श्याम जी रवाना हुआ, जो कि शाम 7 बजे श्री खाटू श्याम जी पहुंचकर डाक ध्वज श्याम बाबा के मंदिर पर चढ़ाएंगे। रामगढ़ कस्बे की बड़ी बावड़ी से गुरुवार प्रातः गोवर्धन धाम के लिए प्रथम पदयात्रा को गोवर्धन पर्वत की जय, बंसरीवाले की जय घोषों के साथ रवाना हुआ। पदयात्रा दल को प्राचीन बड़ी बावड़ी हनुमान मंदिर पर पंडित उपेंद्र शर्मा और पंडित रतन शर्मा द्वारा विधि विधान से पदयात्रा दल के साथ जाने वाले रथ की पूजा कराई गई। सभी पदयात्री भक्तों ने बड़ी बावड़ी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा सफल होने की कामना की गई। सभी पदयात्री डीजे पर राधा कृष्ण के भजनों की धुन पर झूमते नाचते कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए गोवर्धन धाम की ओर रवाना हुए। इस यात्री दल सदस्य रामकिशोर सैनी, कजोड़ी सैनी मिस्त्री और फूलचंद सैनी आदि ने बताया कि ये पदयात्रा समस्त समाज के सहयोग से आयोजित की गई है। यात्रा 3 दिन में गोवर्धन धाम पहुंचेगी, जहां जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। यात्रियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था के लिए एक वाहन साथ चलता रहेगा।
राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहा स्थित दिगंबर जैन समाज नसिया जी मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया और मंदिर के चौकीदार को कमरे की कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इससे पूर्व भी 2 बार चोरी हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। मंदिर से करीब 12 लाख रुपए की लागत से सोने चांदी व अष्टधातु से निर्मित सिंहासन, छत्र सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना पर समाज के लोग व राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीणा मौके पर पहुंचे, जहां घटना स्थल का जायजा लिया गया। जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि विगत 2 बार भी नसिया जी में चोरी हुई है, जिनमें पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीणा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटना की जानकारी ली गई। जी बताया, क्या घटना हुई थी? मेरे को 4:30 बजे हमारे जो मंदिर में रहता है बनवारी सैनी, उसने टेलीफोन किया कि मंदिर में चोरी हो गई है। मेरे को बाहर से कुंजी लगा दी। उसे खोलने के बाद फिर 4 बजे अक्सर खड़े हो जाते, 5 बजे में पक्षाल जी के लिए जाता था। तो मैं तैयारी हो रही थी मंदिर में आने के लिए, टेलीफोन किया मंदिर का ताला टूटा और सारी वहाँ कुछ भी नहीं है मंदिर के अंदर। मैं तुरंत समाज को इकट्ठा किया, पुलिस को टेलीफोन की मैंने। पुलिस टेलीफोन करके आके देखा 12 तो चांदी के छतर करीब 5.5 साढ़े 5 किलो के चांदी का 1.25 किलो में नया आदमी महावीर जयंती के ऊपर सिंहासन था, जिसमें भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति विराजमान थी। वो भी गायब, दोनों ही मूर्ति भी और चंडी। एक पार्श्वनाथ भगवान की पाषाण की मूर्ति थी, वो भी तोड़ ले गए। उसके बाद में करीब 6 भामंडल है, पांडु से लाती करीब 1.5 फीट ऊंची अष्टधातु की, वो भी ले गए। और पाषाण भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति दोनों गई है। और पांडुशिला महामंडल की मूर्ति काफी करीब हमारे करीब यहाँ 10-12 लाख का की चोरी हुई है करीब। और इससे पहले भी 2 बार चोरी हुई है, लेकिन आज तक कोई चोरी बरामद नहीं हुई। तो ये मैं तो इसको पुलिस की नाकामी समझता हूँ पहले भी। और अब सख्ती से यदि कार्रवाई अगर पुलिस करेगी तो ये 100% बरामद होगी। अगर पुलिस इसमें ढीलापन करती है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। हम जयपुर और अलवर समाज को भी हम सूचना कर रहे हैं कि पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाए और हमारी चोरी बरामद की जाए। कौन सी जगह घटना है ये? दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी मेला का चौराहा। ग्राम पंचायत खेड़ली रेल द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा एवं युवाओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई और देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। इस दौरान समस्त अध्यापक तथा ग्रामवासी मौजूद रहे। पंचायत समिति रामगढ़ के कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा मोटरसाइकिलों पर कस्बे में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली को उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा द्वारा हरी झंडी दिखा रवाना किया गया। सहायक विकास अधिकारी अनिल गौड़ ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रैली आयोजित हुई, जो 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर पंचायती कर्मचारी व अधिकारी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए रवाना हुए। बाइक रैली बस स्टैंड पर स्थित पंचायत समिति से प्रारंभ होकर कस्बों के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस समिति प्रांगण में आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे पूरा कस्बा गूंज उठा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है।
हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ी कस्बे के पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व श्री कृष्ण भोग कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य बलराम गुर्जर ने बताया कि इस मौके पर छात्र छात्राओं को कृष्ण भोग का विभिन्न प्रकार के पकवानों का प्रसाद ग्रहण कराया गया। खीर, पूरी, सब्जी के प्रसाद पाकर अपने साथ विद्यालय स्टाफ द्वारा श्री कृष्ण भोग पाकर बच्चे प्रफुल्लित हो गए। जनाना अस्पताल में बुधवार रात एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भारतीय पत्नी संजय निवासी रेणपुर को प्रसव के लिए गत 11 अगस्त को शाम 5 बजे जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि चिकित्सकों ने मरीज की स्थिति सामान्य बताते हुए नॉर्मल डिलीवरी की बात कही थी। इसके बाद बुधवार को महिला को बुखार हुआ, लेकिन अस्पताल स्टाफ द्वारा उसकी कोई देखरेख नहीं की गई। जब स्टाफ को बुखार की जांच के लिए बोला तो उन्होंने थर्मामीटर नहीं होने की बात कही। इसके बाद शाम को भी नॉर्मल डिलीवरी की बात कहते हुए महिला को दर्द का इंजेक्शन लगाया। फिर अचानक रात 10 बजे ऑपरेशन कर दिया। करीब 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद बच्चे के मृत होने की जानकारी दी। परिजनों का आरोप है कि उनके बार-बार कहने के बाद भी स्टाफ ने उनकी बात नहीं मानी। चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उनके बच्चे की मौत हो गई है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल के गेट और आईसीयू के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पेशेंट जो मेरी भतीजी है, मैं सुबह दिन की 1 बजे हॉस्पिटल में आई हूँ। 1 बजे आई थी, लड़की के बुखार मुझे मिला था। मैं डॉक्टर के पास गई थी कि पेशेंट के बुखार हो रहा है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैं दोबारा गई, पेशेंट के बुखार हो रहा है। फिर उन्होंने टेबलेट दे दी, टेबलेट से उल्टी हो गई। फिर मैं दोबारा गई थी। एक मैडम आई थी कि थर्मामीटर से जांच करा देना, डॉक्टर ने बोला था। लेकिन हॉस्पिटल में थर्मामीटर ही नहीं है। ऐसा हॉस्पिटल मैंने पहली बार देखा जिसमें थर्मामीटर ही नहीं है। आप मैं जनता से ये कहती हूँ, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लेके मत आओ, और लेके आओ ने पहले सारी जानकारी करो। थर्मामीटर है और सामान भी है। नहीं आपके मेरी ये मांगे, जिनने केस बिगाड़ा है सबको जेल होनी चाहिए, जिनको सबको सजा होनी चाहिए। बच्ची मर गए, हमारा लड़का हुआ था, हमारा लड़का मर गया। 3 दिन से बच्ची के सफेद पानी छूट रहा है। 3 दिन से नन्नू ने बोला कि भाई हम ऑपरेशन करें। सुबह कह रहे थे नॉर्मल है बच्चा, और नॉर्मल अब नॉर्मल खा गया वो बच्चा। मेरी बेटी है, वो 4 दिन, वो 3-4 दिन से बढ़ बेटी है मेरी। सुबह बुखार चढ़ा उसको, 3 दिन से उसे पानी छूट रहे हैं। सुबह बहुत तेजी से बुखार था। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर बुखार है। एक डॉक्टर से छोड़ के मेरे पास टाइम नहीं चलेगी। फिर वो नर्स वो बैठी रही और उसका जो कागज वागज लिखती है ना, जो जमा करती है पर्चियों को। मैंने उनसे बोला था कि बहन हमारी बेटी का बुखार हो रहा है। उन्होंने बोला कि टेबलेट ले जाओ, बिना चेक करे टेबलेट दे दिया। मैंने वो दे दिया। फिर उसको खाने के बाद मेरी बेटी की बहुत तेज उल्टी हुई। मैंने कहा मेरी बेटी को उल्टी हो रही है, ड्रॉप वगैरह कुछ लगाओ। फिर डॉक्टर नहीं है यहाँ, डॉक्टर तो गए।
मैंने कि डॉक्टर क्यों नहीं है भाई मरीज से भर। कितने बजे दिया था बच्चा हमारा? बच्चा 10:30 बजे दिया है। 10:30 बजे तो लेके आए थे इधर। 10 बजे भर्ती कराया। 10 बजे मेरी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर आए। 10:30 बजे मुझे बच्चा लड़का था, मेरा लड़का था। मेरा पूरा पाटा 9 महीने का बच्चा था मेरा। 2 घंटे पहले कैसे नहीं बताया उनने? 2 घंटे पहले मेरी बच्ची को नहीं बताया। कल एक पेशेंट हमारे यहाँ पर एडमिट हुई थी भारती नाम से, और ठीक थी वो, उसके लीकिंग पानी थोड़ा बहुत छूट रहा था, और उसको जैसे विधिवत सारे पेशेंटों को जैसे देखा जाता है टाइम टू टाइम 3 बार राउंड होते हैं, सुबह का राउंड अलग होता है, शाम का अलग होता है, रात का अलग होता है। जब भी देखा गया तो पेशेंट की स्थिति ठीक थी, और ऐसे कोई लग रहा था कि भाई शायद नॉर्मल भी हो सकती है, तो छोड़ा हुआ था पेशेंट। शाम को जब राउंड हुआ तो उसमें गंदा पानी आ रहा था, यानी कि बच्चे ने पेट में लेटरिन करती तो उसको एक फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं। तो उसको मानते हुए सीजन की तैयारी करी, परिजन उस साइन लेकर के जब ऑपरेशन करा गया तो बच्चा सही हालत में नहीं निकला, और नर्सरी में जाते जाते वो एक्सपायर हो गया। परिजनों को आरोप है कि डिलीवरी करते समय बच्चे की मौत हुई, ऐसा ना, परिजन तो आरोप लगा ही रहे हैं कि भाई डिलीवरी में लापरवाही करी गई, वो तो इसी बात को कह रहे हैं, और जो फैक्ट है वो मैंने आपको बताया कि भाई देख ही रहे थे, और इस दौरान बच्चा की जान चली गई। तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिजन चाह रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम और आगे कार्रवाई हो। किस तरह की लापरवाही है, क्या है? नहीं, ये जांच के बाद ही कह पाएंगे कि लापरवाही है कि नहीं है। हाँ, प्रथम दृष्टया तो परिजन तो यही कह रहे हैं कि लापरवाही है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि नर्सिंग स्टाफ है और उनसे लगातार मिल रहे थे, उसके बाद उन्होंने नहीं संभाला। देखो, अगर नहीं संभाला होगा तो निश्चित रूप में हम जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अलवर शहर के रावली विहार थाना क्षेत्र स्थित मिनी सचिवालय के चाइल्ड लाइन कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विश्राम चौधरी निवासी बरखेड़ा के रूप में हुई है। बताया गया कि गुरुवार सुबह करीब 4 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद सहकर्मियों ने उन्हें तुरंत अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज दिनांक 14/8/2025 को समय सुबह करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम विश्राम चौधरी, पिताजी नाम शेर सिंह चौधरी, निवासी बरखेड़ा, जिसकी अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसको जनरल हॉस्पिटल लाए दिखाने के लिए, जिसको डॉक्टर साहब ने देख करके मृत घोषित कर दिया, जिसकी कार्रवाई पंचनामा की जाकर जांच जारी है। क्या काम करते हैं सर? ये मिनी सचिवालय में चाइल्ड केयर संस्था है, उसमें लग रहा था। तो प्रथम दृष्टया लगता है कि अटैक आए और बस तबीयत खराब हुई। मामला तो ऐसा लग रहा है जैसे साइलेंट अटैक पोस्टमार्टम कराएगा जी। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय बुजुर्ग की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। दिवाकरी निवासी कुमचंद को 11 अगस्त की रात को गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक शराब का आदी था और शराब पीने के बाद उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। उपचार के दौरान 14 अगस्त की सुबह उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जी, नाम क्या है मृतक का? हुक्मचंद। उम्र कितनी है? उम्र 66। कहाँ की निवासी है? दिवाकरी। क्या घटना हुई थी? ये वो क्या, दारू के नशे में कोई कीटनाशक दवाई पी ली, उसके बाद क्या भर्ती कराया हॉस्पिटल में। तीसरा रोज है। आज सुबह 4 बजे उसकी डेथ हो गई। कब भर्ती कराया था? ये कराए थे 10 तारीख को, 11 तारीख हो गई थी, रात को 2 बज गए थे 11 तारीख में। क्या काम करते हैं जी? कुछ नहीं, फ्री रहते हैं। कोटकासिम थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां फिरोजपुर के गांव बस्सी घाटा निवासी 14 वर्षीय तौफीक पुत्र सुबीन अपने फूफा के साथ ट्रक पर गया था। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे ट्रक से तिरपाल हटाते समय वह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। तौफीक अपने फूफा के साथ ट्रक में सामान लोड कराने कोटकासिम गया था। जब ट्रक से तिरपाल हटाई जा रही थी, उस समय ट्रक के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। तिरपाल हटाते समय अचानक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसके शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से तौफीक को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में अलवर रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और विद्युत विभाग को भी सूचना दी गई है। तौफीक कहाँ का रहने वाला? बस ही कहाँ पड़ता है?
ये घाटा के पास फिरोजपुर। हाँ। कहाँ गए थे? तो गाड़ी लोड करने गए थे कोर्ट का। कब? ये रात में आए थे। ये अब हादसा कब हुआ है? ये होता सुबह करीब 9 बजे करीब 9 साढ़े 9 बजे। हाँ। क्या कर रहा था ये कुछ नहीं, इसमें वो तिरपाल गिरा था, उसको खींच रहा था। तो नीचे आ गिरा है? हाँ, नीचे मिला मेरे को तो मैं पीछे था। झुलस गया उससे बिजली से? हाँ, बिजली ऊपर तार था कि कोई? तार था ना। 11,000 33,000 दो लाए थे और 5-6 फुट ऊपर थी। तो उसमें आग भी लगी? नहीं, आग नहीं लगी। इसको फेंक दिया? हाँ, इसको फेंक दिया बस। कितना हो गया साहब? हाँ, पाइए पता नहीं। पढ़ाई नहीं करी? कुछ नहीं। क्या नाम तुम्हारा? मुजाहिद। मुजाहिद? हाँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
खैरथल तेजारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरू की गई स्प्री योजना 2025 के तहत अब अपंजीकृत संस्थान और श्रमिक बिना किसी पिछली देनदारी, ब्याज एवं हर्जाने की ESIC से जुड़ सकेंगे। इसी संदर्भ में बुधवार को MS जिंदल एल्यूमिनियम भिवाड़ी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उप क्षेत्रीय कार्यालय अलवर के संयुक्त निदेशक मुकेश चंद मीना के निर्देशन में किया गया। शिविर में अनिल कुमार एवं मनीष यादव ने योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह योजना 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ की ओर से कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में 10 राजकीय विद्यालय के करीब 150 जरूरतमंद छात्र छात्रा को स्कूली बैग वितरित किए गए। समिति के अध्यक्ष पद्मा गोयल ने बताया कि भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय विद्यालयों के करीब 150 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को स्कूल बैग वितरित किए गए। बैग पाकर नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे खिल उठे। इससे पूर्व अतिथियों ने भारत माता सुभाष चंद्र बोस के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच संचालन लोकेश रावत ने किया। नौगांवा नगर पालिका में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा स्वाभिमान रैली निजी एवं सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा निकाली गई। तिरंगा रैली में 3100 झंडे लिए निजी एवं सरकारी स्कूलों के 1500 बच्चों सहित करीब 3500 लोग शामिल हुए। तिरंगा रैली में नगर पालिका के सभी निजी एवं राजकीय विद्यालयों के बच्चे बस स्टैंड स्थित स्कूल परिसर में एकत्रित हुए। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने तिरंगा स्वाभिमान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली का ग्रामीणों के द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया और जलपान की व्यवस्था की गई। निजी स्कूल के बच्चों के द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी सहित विभिन्न आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गई। भिवाड़ी शहर के कहरानी चौक स्थित एक लेबर कॉलोनी में 25 वर्षीय साहिल खान मलिक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। साहिल की पत्नी मुस्कान रक्षाबंधन के अवसर पर भिवाड़ी के घटाल में अपनी मां के घर गई हुई थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है। वहीं UIT थाना अधिकारी सत्यनारायण गुजर ने बताया कि सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक के गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था, लेकिन वह कमरे के अंदर बेड पर उल्टे मुंह पड़ा हुआ था। इसमें युवक ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मामले में युवक की पत्नी और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। रात में मेरी बात हुई थी, बंदर घुस गया था कमरे में, पूरा सामान फैला दिया था घर का। फिर इनसे मेरी बात हुई तो ये बोल रहे हैं कि मैं सफाई कर रहा हूँ घर की। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाबू के दूध की बात होने लगी तो ये बोले कि सुबह ला के दे जाएंगे। सुबह 6 बजे से मैं फोन कर रही हूँ, एक भी फोन इन्होंने नहीं उठाया है मेरा। फिर घर पे गई मैं, फिर दरवाजा बजाया, नहीं खोला इन्होंने। खिड़की खोल के मैंने देखा तो ये बेड पे ऐसे बेसुध पड़े हुए थे। फिर नीचे से मकान मालिक को बुलाया मैंने, फिर वो भैया आए, फिर उन्होंने ताला वाला तोड़ा। अंदर से ताला लगा हुआ था दोनों तरफ से। तो कौन सी कॉलोनी में रहती हैं आप? कहाँ रहते हैं? प्रताप कॉलोनी में, कहरानी चौक जी। कौन सी कंपनी में काम करते हैं ये? कायनात। कहाँ पर है वो? कहरानी में। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल मिनी सचिवालय से शहीद स्मारक कंपनी बाग तक दोपहिया तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा कैनवास पर हस्ताक्षर कर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं।
नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कल रामगढ़ क्षेत्र का दौरा कर उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने रामगढ़ क्षेत्र में उपखंड कार्यालय एवं बहादुरपुर रोड स्थित मिनी सचिवालय में संचालित तहसील कार्यालय तथा नौगांवा तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई फाइलिंग को अपनाते हुए कार्यालय में कार्य संपादित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि रिकॉर्ड दस्तावेज आदि का नियमित रूप से संधारण करें। दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट निखिल कुमार के असामयिक निधन पर कल सूचना केंद्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिले के पत्रकारों द्वारा निखिल कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान निखिल द्वारा फोटो जर्नलिस्ट एवं समाज सेवा के रूप में दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए पत्रकार गणों ने विचार व्यक्त कर उन्हें नमन किया। खैरतल तिजारा 2 शहरों की संशयपूर्ण स्थिति को मिटाने के लिए जिले का नाम भर्तरी नगर रखा गया है। कांग्रेस सरकार की ओर से मनमर्जी तरीके से 2 शहरों के नाम जोड़कर जिले का नाम रखा गया, जो कि गलत है, जिसे अब भाजपा सरकार की ओर से सही करते हुए महान संत तपस्वी राजा भर्तरी के नाम से रखा गया है और अब इस जिले को पर्यटन के लिहाज से विकसित करते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। ये कहना है जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर का, जो कि बुधवार को खैरतल के स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा श्वानों और पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विरोध में विभिन्न संगठनों से जुड़े श्वान एवं पशु प्रेमियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। श्वान पशु प्रेमियों का मानना है कि अदालत के निर्देश पशु क्रूरता से जुड़ा हुआ है और अव्यावहारिक है। बुधवार को पशु प्रेमियों ने अलवर शहर के मन्नी के बड़ से रैली शुरू की, जो कि नगली सर्किल तक विरोध प्रदर्शन करते पहुंची। रैली में हर उम्र के डॉग प्रेमी मौजूद रहे। नमस्ते, मैं निधि फीडिंग पॉज अलवर से। आज हम सभी लोग मिलकर स्ट्रे डॉग के लिए एकत्र हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि स्ट्रे डॉग को दिल्ली एनसीआर से और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया कि पूरे शहर से स्ट्रे डॉग को हटाकर पाउंड्स में रखा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पाउंड्स में रखना इन बच्चों का जीवन छीनना है, इन्हें सुरक्षा देना नहीं है।
ये शहर इन बच्चों का भी उतना ही है जितना हम इंसानों का है। मैं सुप्रीम कोर्ट से और राजस्थान हाई कोर्ट से अपील करती हूँ कि अगर आप इन बच्चों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो आप इन बच्चों के लिए स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, इस तरह के प्रोग्राम चलाएं और इन्हें प्यार से जीने दें। हम इंसानों के साथ, जानवर और इंसान दोनों एक साथ प्यार से रह सकते हैं। नमस्कार। मुंडावर पंचायत समिति स्थित अंबेडकर भवन में बुधवार को पूर्व विधायक मंजी चौधरी ने जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया गया। जन सुनवाई में पानी की किल्लत, सड़कों की जर्जर हालत और बिजली की समस्या प्रमुख रूप से सामने आई। ग्रामीणों की शिकायतों पर पूर्व विधायक ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर कई मामलों का तुरंत निस्तारण कराया। जन सुनवाई में कुल 82 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से अधिकांश स्थानीय स्तर पर ही सुलझा दिए गए। शेष मामलों को शीघ्र कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। इस दौरान मंजीत चौधरी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समय पर समाधान करना ही जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व है। अंत में मंजीत चौधरी ने कहा कि वे जनता के बीच लगातार रहकर उनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो सका है, उन्हें प्राथमिकता के साथ जल्द ही निपटाया जाएगा। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।